शाहिंदर है मेरा नाम। अच्छा, आज आप जो है यहाँ रिटायरमेंट आपकी जो हुई है, डेली विजरी आए, डेली विजरी रिटायर में क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? सर मेरी रिटायरमेंट तो महानपुर से होनी थी, लेकिन मैं जहाँ 15-16 साल काटे हैं तो ये सारे भाई थे, इन्होंने बुलाया, बड़ी इज़्ज़त दी मुझे, तो मैं आया हूँ। तो मेरी परसों मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगा। लेकिन अफसोस यही है कि मैं 1984 में लगा था, तो कुछ थोड़ी देर के लिए मैं बीमार हो गया था। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट सब कुछ डिपार्टमेंट को दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे परमानेंट नहीं किया। तो आज समझो परसों मैं रिटायर हो रहा हूँ। अच्छा, कितने साल आपने नौकरी? मेरी नौकरी के 90 से 84 से लेकर 90 तक थी। तो फिर 2007 से मैं थोड़ा बीमार था, मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी, मेरे को बाई ऑपरेशन हुए हैं। तो मैं सारा मेडिकल सर्टिफिकेट जितने भी थे मैंने डिपार्टमेंट को दिए थे, लेकिन मुझे उन्होंने फिर डेली वेजरी लगाया। तो मैंने सोचा इसी आस में नौकरी लगी कि चलो मैं परमानेंट हो जाऊंगा, लेकिन परमानेंट का कोई नहीं बन सका। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूं कि जो यारे डेली वेजर आते हैं उनको कम से कम परमानेंट करके घर भेजो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आगे जो भविष्य है, हमारे भी बच्चे हैं, तो ये सब के बच्चे हैं, तो हमें डेली वेजर में गुजार दी। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बाकी भाई जो हैं वो डेली वेजर में नहीं रिटायर हो। गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि परमानेंट कर दें। बाकी हमारा नाम भी आया था परमानेंट होने के लिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की वजह से वो लिस्ट ही नहीं निकल सकी, तो रह गए थे हम। तो चलो टाइम जो था वो एक दिन तो आना था कि नहीं परमानेंट हुआ, तभी घर जाना है। चलो हम घर तो चले जाएंगे, लेकिन कम से कम जो डेली वेजर रिटायर हो गया नहीं, जिनके कागज़ बने हैं उनको परमानेंट कर दो। चलो यही आपकी शुक्रिया होगी। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज़ादी हिंदुस्तान की आज ये हम लोग आज़ाद हैं, तो सिर्फ नाम की आज़ादी है हमारे। ये शाहिंदर साहब 38 साल नौकरी करके 4-5 बच्चे हैं इसके, बलौर से आके बनी में इन्होंने नौकरी की, और ये खाली आए थे और खाली हाथ यहाँ से जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की सोच है। जब मुलाजम डिप्टी पे नहीं होता है तो उसको झंझोड़ा जाता है, तो काम क्यों नहीं करता है? तो डिप्टी करके गवर्नमेंट को कौन झंझोड़ेगा कि ये आज खाली हाथ घर को जा रहा है? शर्म होनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। इस गरीब का अपना कैरियर तो ख़राब हो गया, इसके बच्चे का भी और इसके पोते का भी कैरियर ख़राब हो गया। ये नहीं होना चाहिए। एक प्लान बनना चाहिए जिसमें 7 साल का पीरियड था, उस लिहाज से काम कर रहे थे ये लोग। तो आज ये 60 साल में इनको परमानेंट नहीं किया। रविंद्र रैना के साथ जब भी मीटिंग बुलाते हैं वो तो उनके साथ लोग मिलते हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, और उनकी जिस कंट्री का छात्र लीडर होता है, होशियार होता है, उस कंट्री के लोग भी होशियार होते हैं। हम समझते हैं कि वो तोड़ मरोड़ के जवाब देते हैं। पूछते हैं जब डेली वेजर का क्या बनेगा, तो वो कहीं दूसरी तरफ उनको फंसा देते हैं कि हम ये काम करते हैं, वो करते हैं। इनको देखना चाहिए ये लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है, और ये क्या 9,000 रुपये के ऊपर इन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए, ये कर्जा किया है इन्होंने। जितने भी अपने बच्चे इनके क्वालिफाइड हुए ना, वो कर्जा हुआ है इनके ऊपर। कहाँ गवर्नमेंट ने इनको तनख्वाह दी? ये नहीं होना चाहिए। ये हम जितने भी डेली वेजर हैं, मैं PHE डिपार्टमेंट का यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, एसोसिएशन यूनियन का। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिंक है कि फॉरेस्ट से ही हमारी लाइनें आके लोगों के घर तक पहुँचती है, हमारा तालमेल है आपस में। तो इन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे बहुत दुख हुआ ये कि आज ये पिछली बार हमने बालकृष्ण को रिटायर करके PH के वो 60 साल के ड्यूटी करके खाली घर चले गए, तो आज ये भी खाली हाथ घर जा रहे हैं। तो ये इनकी पेंडिंग सैलरी जो है, ये मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि एक ही किस्त में रिलीज़ होनी चाहिए। और ये इनका जो कैरियर ख़राब हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये कहाँ अब जाएगा 60 साल के बाद? ये क्या करेगा? ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर मुलाजिम भर्ती की है तो उनको करना भी पड़ता है कुछ भी। तो ये हमारे और भी डेली वेजर हैं यहाँ पे, तो ये भी आस लगाए हुए बैठे हैं कि हम कल परमानेंट हो जाएंगे। कभी कमेटी बिठाते हैं, 1 महीने का टाइम देते हैं, तो दूसरे महीने फिर डिब काम जी 1 महीने का टाइम देते हैं, तो गवर्नर साहब जी 2 महीने का टाइम देते हैं। ये क्या टाइम दे रहे हैं? ये हमारा बेड़ा सभी का गर्क हो रहा है डेली वेजर का। इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम सफ़र हो रहे हैं, हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं, तो ये हमें
टाइम की तनख्वाह भी नहीं बढ़ती है। ये 9,000 रुपया से क्या बनता है आजकल? 9,000 से इनके जूते का पालिश पूरा नहीं होता है। तो हमारी 8-8 और 9-9 आदमी 9,000 के ऊपर पल रहे हैं। ये हमें पता है, हमने कर्जे कर रखे हैं। ये हमारे आजकल रिश्तेदार हमें कोई भी पैसा नहीं देते हैं कि आपके पास कोई तनख्वाह नहीं, हम नहीं देंगे। हमारी बेविश्वासी हो गई है, समाज में भी हमें बर्बाद कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। और एक पॉलिसी अप्रूव होनी चाहिए। ये महीने महीने का टाइम लेके ये टाइम पास कर रहे हैं, अपना टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं। तो कहते हैं आगे आने वाली गवर्नमेंट हम इनकी तभी सपोर्ट करेंगे जब हमारा ये काम करेंगे, नहीं तो हम इलेक्शन बाईकाट करेंगे। हम डेली बेजर जो है, हमारा 20-25 लाख वोट है हमारा डेली बेजर का जम्मू कश्मीर में। हिमाचल की देखो, वहाँ भी हमारे साथ ही जो लास्ट कार्नर ऑफ J&K स्टेट है, हिमाचल साथ ही लगता है। उनके भी मुलाजिम हैं, उनकी पॉलिसियाँ हैं कि 7 साल के बाद वो परमानेंट कर देते हैं अपने मुलाजिम को। तो हम ये सफ़र हो रहे हैं, इसलिए गुजारिश की जा रही है गवर्नमेंट से कि हमारा कुछ ना कुछ बनाइए, क्योंकि हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। आप ऊपर के दर्जे के जो लोग बैठे हैं उनको पता नहीं हवाई जहाज़ में चलने वाले, हम ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं। तो हमारा कुछ बनना चाहिए। और और डेली बेजर के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें पेश हो रही है। हमें बताया जाता है, एक आर्डर निकाला है सेक्रेटरी साहब ने कि जाके दफ्तर में सुबह और शाम हाजिरी दो। तो हम कोई 30 किलोमीटर से आता है, कोई 40 किलोमीटर से आता है। बनी में कनेक्टिविटी नहीं है रोड की। तो मैं तहसील बनी की बात करूंगा कि हम जहाँ हाजिरी लगाएंगे दफ्तर में, तो फील्ड में काम फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो ये भी एक डिसीजन होना चाहिए। इसी माध्यम से मैं DC साहब को, SDM साहब को, तहसीलदार बनी, AWE, PHE और जितने भी हमारे हाई लेवल तक जितने भी हमारे बड़े लोग सर्विस कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ काम होगा, जहाँ हाजिरी लगेगी, तो इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। क्योंकि दूर 30-30, 40-40 किलोमीटर से आके हम बनी में आके हाजिरी लगाएंगे, फिर घर जाएंगे, काम करेंगे, शाम को 4 बजे फिर 6-6 घंटे का सफ़र है हमारा। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी आप रिटायर हुए हैं, तो ये पिछला टाइम पीरियड पूरा करके इनको, और नहीं तो पेंशन तो लगनी चाहिए। जब भी आर्डर होगा तो शाह इंदर जो जिस लिस्ट में ये परमानेंट हो रहे थे, वहाँ से इनकी पेंशन लगनी चाहिए। और जो भी है, हम ज़्यादा क्या बोलेंगे, मैंने बोल दिया है कि अपनी एसोसिएशन यूनियन की तरफ से कि हम मीडिया के माध्यम से उनके तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमारी रसाई नहीं है, तो सभी डेली बेजर को जिनका टाइम पीरियड पूरा हुआ है उनको पक्का किया जाए। और इनकी हमारी 72 महीने की PHE वालों की पेंडिंग सैलरी है, वो एक ही किस्त में रिलीज़ होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे इतना राशन नहीं होता है, हमारी कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है कि हमारे यहाँ काम है ये जिससे हम अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकते।